कैंडिडेट न्यू कैसा है, हम बीजेपी को बनाएंगे तो बीजेपी आगे तो हमने छोड़ देगी। तो विषय ये है जी सोचने का कि हमने अपने आप को बचाना है या मरवाना है। अगर बचाना है तो वोट दो कांग्रेस की एक बार। दूसरी बात, जब जब समाज एक रहा है, चाहे कोई बाहर का आक्रमणकारी रहा हो चाहे यहाँ का रहा हो, किसी की माँ ने दूध नहीं पै रखे तो मारा ऊपर के खेल यहाँ बल में हमला करे या पिट के गया वो, क्योंकि हमारा आप एक थे, हमारा आपका खून एक था। अलाउद्दीन खिलती आया, वो शेर से बचाया, वो अलबाद करी जब तो पिट के गया, शेर से बचाया उन्होंने, इनाम के तौर पे मारे बहादुर को दिया। अच्छा फिर यो आया बाबर आया, बाबर का मुंह फोड़ा 10,000 आदमी से मेरे। हमने हर जगह एक मत हो गए, सबका मुंह फोड़ा, मुंह फुड़वाना नहीं सीखा। अगर अपना मुंह फुड़वाना था क्या ने अपना मुंह फुड़वाना से, तो अगर अपनी जान बचानी से तो कांग्रेस को बढ़ाओ। सही बात किया। वो एक प्रोफेसर है अपनी यूनिवर्सिटी का, JNU का, उसकी 2005 में उसका वक्तव्य सुना था मैंने। उन्होंने गीता के 50 श्लोक थे कि 50 आयतों से मिला रखे थे। गीता की ट्रांसलेट है कुरान, और मैं उस बात को मानता हूँ पक्का। भगवान को है, और जब राज आता है, जब आदमी में अहंकार होता है, और जब अहंकार में जो आदमी बैठ गया वो हमारी आपकी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मारा आपका एक का जहां हुआ, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, वो हमारे खिलाफ चल जाता। जब मान ले आने वाली गवर्नमेंट में कोई वो होगा, हमने क्या रो ना करना शर्म संदेश ये एक मत है, एक बन्यू कहने की जरूरत हमारा यो काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हो ना तो मूछ कटवा फिर आ जाएंगे, एक बार का पैसा में भेगी नाक न काट लियो, लेकिन संदेश यहाँ से एक का जाना चाहिए। हर कोई गलती होता है, माफ कर दियो, अपनी वाणी को। ये बात बहुत गहरी थी, पढ़े लिखे थे उस समय। 1926 में चौधरी साहब ने ICS पास किया, फार्म निकलवा लिया, और उसका अलायंस हो गया ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला अपना आदमी खड़े का, जो गोविंद पांडा था, उसने बयान दिया अब हम जीत कर बीजेपी का साथ देंगे। ये क्या वहाँ किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। सोचा अगर हो गलती होगी, अगले दिन माफी मांगी, बोले हम तो बीजेपी का साथ देंगे नहीं, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। उन बातों को ध्यान में रखकर या सारे मेयो समाज से या भाईचारे से छोटे बड़े 36 बिरादरी से मैं अपील करता हूँ, अब जो वोट कटुआ है उनका साथ मत दो। मास्टरों ने अभी प्रधान जी ने बताया था हमारा और आपका क्या रिश्ता है, वो तो मेरे को बताने की बात नहीं। खान साहब ने ये कहा था, तो छोटा ने यहाँ इस धरती पर आकर ये कहा था, जाट का हिंदू क्या, मेयो का मुसलमान क्या, हम सब किसान हैं। कोई बहुत ज्यादा वोटों से हराना है। बीजेपी ये सारी है चौटाला और कांग्रेस को लड़ाकर पिछली बार की तरह बीजेपी निकाल दी। तो इनकी वोट कटुआ की वोट मत दो, और कांग्रेस का विजय जो आपका अपना भाई आपका साथी खड़ा है उसको भारी बहुमत से जिताओ। साल के लिए चुनाव है, केंद्र का तो चलो जो होया सो होया, लेकिन इस बार हरियाणा से इन्हें बाहर कर दो। इस बीजेपी RSS को हरियाणा से बाहर कर दो, तभी हम खुशी से दोनों भाई एक साथ जीत पाएंगे। और ज्यादा ना कहते हुए मैं तो छोटी सी, आपने देखा होगा हरियाणा से क्या तो किसानों की दशा रही, क्या सरपंचों की रही, क्या डॉक्टरों की रही, क्या जवानों की रही, क्या अग्निपथ योजना की रही। इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसको सताया ना हो। और करते क्या है, आप सबके बीच तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। हरियाणा से पूरा मंत्रिमंडल जहाज में उड़कर अयोध्या गया था, पूरे मंत्री
अयोध्या के लिए यहाँ से जहाज चले, अयोध्या के लिए यहाँ से रेल चली, अयोध्या के लिए बसें चली। लेकिन आप मुझे बता देना, पूरे हरियाणा से कभी किसी बच्चों का टूर लेके साइंस के सेंटर पे गए, कहीं रिसर्च सेंटर पे गए या कहीं स्पेस सेंटर पे गए कि साइंस पढ़ाने के लिए बच्चों को दिखा के जाते? हम भी छोटे बच्चे थे, टूर पे जाते थे, कहीं रिसर्च सेंटर पे जाते थे, कहीं स्पेस ये जो सैटेलाइट छोड़े वगैरह वो दिखाने लेके जाते थे, अच्छी चीजें दिखाते थे। आजकल भाई अयोध्या के जिसने अपने बालक अयोध्या भेजने हो वे तो बीजेपी ने वोट दे दियो, और जिसने पढ़ाने लिखाने हो, साइंस रिसर्च बनाने हो, साइंटिस्ट बनाने हो, डॉक्टर बनाने हो, इंजीनियर बनाने हो, वे इन बजा दो और कांग्रेस जिता दो, ताकि कांग्रेस को आगे बढ़ा पाए और जिता पाए। धन्यवाद। तो जैसे पहले आपकी ऋणमाटी करी है उसकी फालतू कर देंगे, इसकी ज्यादा कहने की जरूरत है कोई। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि बच लो सब बचा बीघा कभी झोपड़ा साफ कर दो अगर अपना नस्ल फसल बचानी है तो। हमेशा एक बात कहते थे और किसानों से कहते थे, ए मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। तो दुश्मन को पहचानने की किसानों को बहुत जरूरत रही है। आज के जो ये हालात है हमारे, इसी तरह के हालात 1925 के आसपास थे जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज जो ये आरएसएस हमारे यहाँ जो खेल खेल रही है, अगर हम देश की बात करें तो हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है, हरियाणा की बात करें तो यह हिंदू मुसलमान का नहीं, जाट और नॉन जाट का खेल खेल रही है। यूपी और बिहार में यादव और नॉन यादव का खेल खेल रही है। ये इस आरएसएस का 1925 में जब जन्म हुआ था, चौधरी छोटू राम इसको तभी पहचान गए थे और इनके बारे में तभी लोगों को बताने लग गए थे। सबसे बड़ी बात है, इस दुश्मन को पहचानने की जरूरत है, और बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे पास, हमारे भेष में हमारे पास आके बैठा है। चौधरी देवीलाल जी का परिवार बहुत बड़ा रहा है, लेकिन चौधरी देवीलाल के परिवार के जो आगे वंशज हैं, ये जिस तरह से आरएसएस के हाथों से खेल रहे हैं और यहाँ अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, हमारी तो बात में समझ में आ गई। गांव में भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बात को समझने की जरूरत है। कुछ लोग जो हैं उनको वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, सिर्फ थोड़ी घूम के वोट जा रही है, वो कान घुमा के पकड़ा जा रहा है। अगर हम आज की तारीख में एनएफ पे वोट दे रहे हैं, ये घुमा के हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। मैं तो कई बार खुल के कहता हूं, इससे अच्छी बात हो तुम बीजेपी को वोट दो ना, तुम ज्यादा बेहतर रहोगे। कम से कम इन लोगों को वोट मत दो अगर हमें अपना भला चाहना चाहते हैं तो। अगर हम बात करें बीजेपी की, हम थोड़ा बहुत तो देख ही चुके हैं किस तरह से मेवात में एक दंगा करने की कोशिश करी थी, आग लगाने की कोशिश करी थी, किस तरह हमारे लगभग 1000 से ज्यादा जिनमें मकान भी है, जिनमें दुकान भी है, जिसमें हमारी रेहड़ियां भी हैं, नूह में तोड़ी गई थी, हमारे सामने है। किस तरह हमारे धंधे तोड़े गए थे। अगर हमने कहीं बिरयानी का काम कर रखा है, कोई भी रोजगार हमारा जमा रखा है, तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। दोबारा अगर बीजेपी की सरकार दोबारा अगर आ गई, और खासकर चश्मे लगा के जो ये आ रही है बीजेपी की सरकार, ये हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी। हमें बिल्कुल इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और खाप की बात करें तो हमारे यहाँ तो खापों का बहुत मान सम्मान रहा है। मैं हमेशा ही किसान, क्योंकि हमारे हुड्डा साहब हैं और दिल्ली में अक्सर हमारी जो मीटिंग होती थी संयुक्त किसान मोर्चा की, हम साथ बैठते थे और मैं उनके सामने एक बात रखता था, बल्कि मैं तो वहां नाम भी अपना जफर में यदुवंशी लिखता था। यदुवंशी जो है खाप है, उसमें से 5 जो बड़ी खाप है, 5 पाल जो मेयों की हैं, जिसका एक बड़ा गांव रूपड़ाकार उटावड़ है, ये यदुवंशी का ही एक पार्ट है। शिरकलौत पाल यदुवंशियों का एक हिस्सा है। जाटों की अगर हम बात करें तो महाराजा सूरजमल का सबसे बड़ा नाम लिया जाता है, जो सिनसिनवार खाप है, वो भी यदुवंशियों का एक हिस्सा है। तो डीएनए की जो बात है बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। हमारा खून एक है, बस एक वक्त के साथ साथ हम अलग अलग कुछ मानने लग गए हैं, लेकिन इससे भाईचारा और खून तो नहीं बदल जाएगा। और खून के भाई हमेशा हमारे साथ खड़े, आज भी खड़े हैं, और हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जीतेंगे भी। तो मेरे वर्ग की बात की तो हम तो चोई साहब की जयंती वहाँ हमारे गांव में सांवला में ही मनाते हैं। वहाँ हमारी औरतें बगैर कहे अपने देवता स्वरूप पर कलश चढ़ाने के लिए आगे, जैसे हम मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, जैसे कलश चढ़ाया और तो ना है। तो कमेरे वर्ग के नेता को ऐसे शब्द बोलना एक
सीमित कर देना, और जिसका कद तो हिंदुस्तान में क्या दूसरे देशों से भी बड़ा है, जहां उसकी 3 मूर्तियां तो दूसरे देशों में हैं, उनको पूछते हैं लोग बात। और मैं एक बात और बताऊं, बहुतों को नहीं मालूम होगा, जो पाकिस्तान का पंजाब, हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ हम जमीन के मालिक है, छोटराम की देन है, उसने हम मालिक बनाए खुद, और बाकी हिंदुस्तान में काश्तकार है, जमींदार कोई मालिक नहीं है, हम मालिक है खुद जमीन के। जय हिंद, धन्यवाद। चंदा लिया पिछली जेब से, उसने चंदा आपकी जेब से निकाला, कैसे निकाला? उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ चंदा दे दिया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मेरे पत्रकार साथियों, इस बात को हाईलाइट करना, आप बीजेपी को चंदा दे दिया 100 करोड़ रुपए। जो बाइक 48,000 की 52,000 की आती थी, आज मार्केट में 90,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की मिल रही है। किसकी जेब से गया? वो आपकी हमारी जेब से गया। जो स्कूटी 35, 40, 50, 55 तक थी, आज 90-92 से ऊपर मिल रही है। गलत हो तो बताओ कि आप हाजिर बैठे हो। किसकी जेब से गया? आपकी जेब से चंदा निकाल लिया और बीजेपी को दे दिया उन लोगों ने। आज वो कहां लगा रखा? आपके ही गर्दन काटने के लिए लगा रखा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा गया वो आपकी जेब से गया। कंपनियों का तो खाली नाम है, आज फलानी कंपनी ने चंदा दिया। बात आता हूं मेन, जो आज के हालात चल रहे हैं हमारे हरियाणा के। बता दिया 80% लोगों को इन्होंने खड़ा कर रखा है पैसे देके। अभी मेरे बड़े भाई ने बताया, देवलाल का परिवार ये होता था, हमारे यहाँ भी एक परिवार है, वो भी। साथियों, आप बुजुर्गों से धक्के खाकर, घूम के न, हांड फिर के न, जो बात सीखी, हमारे बीच जो साथी हमारा थोड़ी सी हाइट लेता कि हाँ इसकी समाज में थोड़ी सी पकड़ है, रुतबा है, उसको ये लोग येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसको अपनी तरफ करेंगे। उसको पैसे का लालच देंगे, नहीं मानेगा, भय दिखाएंगे, वैसे नहीं मानेगा, कैसे भी करके ये उसको अपनी तरफ करेंगे और उसके जरिए हमें अपने कंट्रोल में करेंगे। हम सोचते हैं ये तो हमारे समाज का, हमारा भाई है, फलाना है, ढिमकाना है, अच्छा रुतबा है। ध्यान करना मेरी बातों पर। आप अपने समाज में देखना, मैं देखता हूं मेरे यहां भी, उसको कैसे भी अपनी तरफ लेंगे। और उससे भी बड़ा, एक शब्द कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा मेरे बुजुर्गों से, उससे भी बड़ा फद्दू बेवकूफ जिस दिन इनको मिल गया, उसका लात मार के और उस बड़े बेवकूफ ने पकड़ लेंगे ये लोग, और फिर वही खेल चलेगा। फिर ये हमें पता चलेगा कि ये भी इनका नहीं गया, हम उसको छोड़ देंगे, तो उस तय बड्डा और फद्दू होगा ना जो हमारे बीच से, उसको उठा लेंगे ये। हमें ध्यान किस चीज पे करना है? अपनी एक एक वोट अपने दीन ईमान से ये समझ के देनी है कि हम अपनी जीत के लिए वहां देंगे, ना कि इन वोट काटने वालों को देंगे। साथियों, और भी जो साथी यहाँ नहीं पहुंच पाए, मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ एक एक के पीछे 10-10, 50-50 लोगों की हिम्मत है। हमारे पहलवान जी बैठे हैं, मौलाना साहब हैं, सलीम साहब बहुत पीछे खड़े हैं, लेकिन मेरे को पता है और भी जो मेरे साथी जो समाज में अपना रुतबा रखते हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि अपने आसपास एक एक साथी को समझाएं। हम वोट दें, सीधी दें, कांग्रेस को दें, स्पष्ट कह रहा हूं मैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपनी फसल के लिए वोट दें, ना ऐसा करें कि हमने वोट दे दी पहलवान जी को और ये जाके पिछले दौर से वहीं बैठ गए। माफी चाहूंगा पहलवान जी, नाम ले दिया आपका, लेकिन मेरे को पता आप हमारे साथ हैं, वहां नहीं है। उस साथी की पहचान कर ले जो हमारे बेस में, हमारे बीच आकर हमारी वोटों का सौदा वहां करता है। मैं चाहूंगा अपनी फसल और नस्ल के लिए बहुत सारी बातें, जैसे साबतन बुला लो, छक्कू कौन है, और बांधे रखूंगा नहीं जो गरीब बैठे हो, लेकिन और भी प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, माफी चाहूंगा काफी टाइम ले लिया। एक ही बात कहूंगा, एक एक वोट अपनी फसल, नस्ल और अपने बच्चों के रोजगार के लिए देनी है। एक बार सारे साथी हाथ उठाओ तो आगे समर्थन करें भाई। सारे हाथ आ रहे हैं, हमारे मैनेजर साहब को दोनों हाथ आ रहे हैं। धन्यवाद जी। एक नारा लगवाऊंगा, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। आपने इतना मान सम्मान दिया, समय दिया, मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत